मेरा प्रणाम अपने सादर कमलों पे स्वीकार कीजिए गुरुदेव। मेरा प्रश्न ये है कि जैसे आपने इसके जस्ट पहले एक बताया था कि पेरेंट्स लोगों को ये ध्यान देना चाहिए कि वो अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें। पर गुरुदेव जैसे जहाँ तक कि मैंने बहुत सारे घरों पे देखा है, या ये कह सकते हैं कि शायद खुद अपने ही आसपास के कुछ घरों पे देखा है कि पेरेंट्स जब होते हैं तो वो दो बच्चों में मतलब थोड़ा सा डिफरेंस शो करते हैं कि लड़का है तो उसको थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंस है और लड़की है तो उसको थोड़ा कम इम्पोर्टेंस है। कि अगर लड़की ने थोड़ी भी गलती करी तो उनको पनिशमेंट है, बट लड़कों को नहीं है क्योंकि वो लड़के हैं। लड़कियों को बाहर जाने की परमिशन नहीं है क्योंकि वो लड़की हैं, लेकिन लड़के को क्यों हैं। तो लड़कियां रात में तो मैं गुरुदेव बाहर जाने में सक्षम नहीं है, ये उनको सिखाया जाता है क्योंकि ये तो उनके बचपन से ही डाल दिया गया ना दिमाग में। आखिर उनका भाई भी तो है जो बाहर घूम रहा है, उस हिसाब से तो कोई और लड़की भी असुरक्षित महसूस करेगी। और गलतियां जब पेरेंट्स ही ऐसे कर रहे हैं तो वो बच्चे भी तो वैसे ही कुछ सीखेंगे। फिर पेरेंट्स को कैसे समझाएं इन सब चीज़ों को? चल मैं बताता हूँ जी। ये क्वेश्चन है कि लड़कों को तो कहीं भी भेज देते हैं और लड़के हैं। अच्छा, छिंदवाड़ा में ज्यादा सोचते हैं कि लड़के घूमें लड़कियां नहीं, राइट ना? हाँ, अच्छा, वाह, बहुत सुंदर। ये छिंदवाड़ा की बात है, ये छिंदवाड़ा की नहीं, भारतीय परंपरा शास्त्रीय विधान की बात है। अगर हम शास्त्रों की बात कहें तो सूर्य अस्त होने के बाद किसी को भी यात्रा नहीं करनी चाहिए, ध्यान रखें। अगर हम अपने शास्त्रों की बात करें तो शास्त्रों में इस बात का उल्लेख मिलता है कि जब सूर्य अस्त हो जाए तो अपनी यात्रा नहीं करनी चाहिए, बल्कि जहां हो वहीं रुक जाओ। तो ये तो है शास्त्रीय विधान। लेकिन आज का, क्योंकि आज युग प्रधान है और युग में धन प्रधान है, धन प्रधान के लिए हम लोग कुछ भी कर रहे हैं, तो ये कंडीशन थोड़ी चेंजेज होंगी उसमें। अब जो कि लड़की और लड़के वाली बात आ जाती है तो हम आपसे एक प्रश्न करते हैं। आपने घर बनाने के लिए लोहा खरीदा और लेंटर तो पड़ा नहीं अभी लोहे का, तो आप उस लोहे को घर में भीतर डाल देते हैं कि बाहर? जोर से बोलो। चाहे उस पर आंधी आ जाए, बारिश आ जाए, पत्थर गिर जाए, कोई परवाह होती है? आपने उसमें पैसा नहीं गया, उसमें भी पैसा गया, लेकिन आपने डाल दिया, क्यों? लोहा है। लेकिन जब आप सुनार के यहां से जाके सोना खरीद लाएं एक अंगूठी, तो क्या करोगे आप उसे? है क्यों रखोगे तिजोरी में? वो लोहा भी तुमने किसी दुकानदार से खरीदा, सोना भी तुमने किसी दुकानदार से खरीदा, लेकिन लोहे को तुमने रोड के बाहर फेंक दिया कि ठीक है पड़ा रहेगा। और सोने की एक अंगूठी को शायद उससे भी कम कीमत की हो, उसे आप तिजोरी में ले गए। काहे को? क्योंकि आपको लगा ये कीमती वस्तु है, लोहा जाने दो, लेकिन ये सोना है। ठीक हमारी सभ्यता में जितने भी लड़के हैं वो लोहे हैं, पिए खाएं मरे गिरे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो बेटियां हैं वो गोल्ड है। गोल्ड का उदाहरण कम है, डायमंड है, और डायमंड से भी ऊपर कुछ है तो वो है। क्यों? एक बाप की इज्जत बेटे से ज्यादा बेटी बढ़ाती है। बाप के लिए परिवार की इज्जत मां नहीं बढ़ाती, बाप बढ़ाता है। समाज में बाप क्रिएट करता है इज्जत को, राइट? उस इज्जत को संभाल के रखना, पत्नी की और बेटी की, बहन की, इन सब की। बेटा का क्या, कोई दो थप्पड़ मार के भगा दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बाप उदम करता है, चार थप्पड़ मारो उसके गाल पे, पापा भी कहेगा एक और दो मेरे कहने से। लेकिन लड़की का कोई हाथ भी पकड़ ले तो पापा कहेगा एक और पकड़ ले। जवाब दो, पापा क्या कहेगा? पापा कहेगा मैं तेरा हाथ तोड़ दूंगा, तूने मेरी बच्ची को छुआ कैसे? अब बताइए कितनी सेफ्टी हमारा समाज बेटी की करता है। और हम उसको गलत तरीके, हम आजादी मांग रहे हैं। किस चीज की आजादी हमें चाहिए? रात को हमको क्यों घूमना है? रात में मुझे क्या करना है जाके घूमने? पूरा दिन पड़ा है, आपको जो शॉपिंग करना है, आपको जो भी चीज चाहिए। रही बात लड़के की, कितने लड़के रात में एक्सीडेंट में मरे पड़ते हैं कि नहीं मरते? पी के आएंगे, गलत पड़ेंगे, वो भी दुख भोग रहे हैं अपने परिवार को। लेकिन बेटे का दुख कम होता है माँ बाप को और समाज को। बेटियों को कुछ भी हल्का सा हो जाए उसका दर्द ज्यादा होता है। इसलिए हमारे लिए बेटों से ज्यादा महत्वपूर्ण है बेटियां। बेटों से ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारे लिए बेटियां। इसलिए हम बेटों की परवाह कम करते हैं और बेटियों की परवाह ज्यादा करते हैं। और जिनकी परवाह करते हैं उन्हें संभाल के रखते हैं अपने पास में।
और उस चीज को अगर हम न समझें, हमारी फिल्मों ने गलत चीज दिखाई है हमें, हमारे सीरियल्स ने, हमारी स्टोरी, हमारे फ्रेंड, अच्छा हमारे फ्रेंड्स कहते हैं लड़कियों से, अरे आ जाओ ना, निकलो, क्या तुम्हारे माँ बाप पुराने जमाने के, उनसे कह मैं आऊंगी, तू अपनी बहन को ला। जितनी भी लड़कियां घूमने वाली हैं वो कहें कि मैं तेरे साथ घूमने आती हूं, तू अपनी बहन को लेके आ, मैं अपने भाई को लाती हूं, चल आजा। लाएगा वो? क्यों नहीं लाएगा? अपनी बहन को वो भी सुरक्षित चाहता है, और तुम किसी की बहन नहीं हो। एक शब्द है सेल्फ रिस्पेक्ट। क्या शब्द है? अंग्रेजी पढ़े हो ना, अंग्रेजी का ही शब्द है ना, सेल्फ रिस्पेक्ट। अपना अपमान आप पहले करोगे तो समाज आपका अपमान करेगा। आप भोग का विषय नहीं, आप योग का विषय है, आप समाधि का विषय है, आप पूजा का विषय है। हमारे समाज में स्त्री को पूजा का देवी का दर्जा गया है। यत्र नार्यस्त पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। और वो देवी अगर छोटे कपड़े पहन के रात को अपने गलत दोस्तों के साथ घूमेगी तो माँ बाप जीते जी मर जाएंगे। हम एक बात पूछना चाहते हैं, माँ बाप बेटी को किस लिए पैदा करते? क्या नहीं करते अपने बच्चों के लिए? बेटे के लिए भी करते, क्या नहीं करते? वो रात दिन मेहनत करते, अपनी इच्छाओं का दमन करते, हमको पढ़ाते लिखाते, सब करते। उनके प्रति हमारी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम सिर्फ अपनी इच्छाओं के लिए जिए, माँ बाप हमारे लिए मर जाएं। मैं जवान युवाओं से पूछना चाहता हूं, यूथ से पूछना चाहता हूं, तुम्हारी जिम्मेदारी क्या है माँ बाप के लिए? लड़का लड़की दोनों बताएं, आपकी क्या जिम्मेदारी है? मान लिया, ये देखो यही करेगा, है ना? माँ बाप की जिम्मेदारी तुम्हें पढ़ाए लिखाए, कपड़े दे, सब व्यवस्था जो तुम चाहते हो वो सब करे, रात दिन मेहनत वो तुम्हारे लिए कर रहे हैं, लेकिन उनको हम क्या दें? प्रश्न है, हम क्या दें उन्हें? बेटियां सिर्फ एक चीज दे सकती हैं अपने बाप को, पूछो क्या? कि मेरी वजह से मेरे बाप का सर न झुक जाए। बस यही दे दो और ये आप अपने बाप को सबसे बड़ा गिफ्ट दे सकते हैं। और ये बात सिर्फ कोई मेरे जैसा पागल ही कह सकता है खुलेआम। हर आदमी आपको नहीं सिखाएगा, कोई नहीं बताएगा आपको। क्यों? मैं भी एक बाप हूं और मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे क्या दें मुझे। तो बाप होने के नाते मैं आपको समझा सकता हूं। और लोग तो सिर्फ आपका मजाक उड़ाना चाहते हैं, टाइम पास करना चाहते हैं, अच्छे समय का दुरुपयोग करना चाहते हैं। तो उनकी बातों पे ध्यान न देकर हमारे लिए, समाज के लिए बेटियां महत्वपूर्ण हैं। हमारी बेटियों का कोई दुपट्टा भी न छू ले, ये बात प्रत्येक घर में माँ बाप भैया चाहते हैं और इसीलिए उनको संभाल के रखते हैं। तो बेटियों को बाहर घूमने नहीं दे रहे, इसका मतलब ये नहीं पाबंदी। आप अपने भैया के साथ जाओ घूमने, अपने पापा के साथ जाओ, अपने मम्मी के साथ जाओ, नो प्रॉब्लम, पर रात में मत जाओ, दिन में जाके आ जाओ। वैसे तमाम समाचार आप सुनते ही हो, कौन माँ बाप चाहेगा कि ऐसा समाचार मेरे घर से निकल जाए? रात दिन तो आप ऐसी न्यूज़ सुन ही रहे हो, और दूसरों के साथ घट जाए उसी से सीख लो। ये इट्स माई ओपिनियन। आई एम सॉरी अगर किसी को बुरा लगे या कोई ना माने तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मेरा ओपिनियन यही है। मैं चाहता हूँ भारत की नहीं, समस्त ब्रह्मांड की बेटियां हमेशा हमेशा के लिए सुरक्षित रहें, किसी राक्षस की नजर उस पर न पड़े। राधे राधे।